टाटा ट्रस्ट की बोर्ड रूम में नोएल टाटा और महली मिस्त्री के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि नोएल ने महली को बाहर ही निकाल दिया। बता दे कुछ हफ्ते पहले सरकार को भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि 180 बिलियन डॉलर के सालाना रेवेन्यू के साथ टाटा भारत के 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है। अब 7 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों पक्षों को दिल्ली बुलाया। अरे आप दोनों आपस में अपने मसले सुलझा लीजिए ना, और देश के भले के लिए शांति बनाए रखिए। दोस्तों, इस पूरे झगड़े में टाटा के 2 बड़े हिस्से शामिल हैं, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स। बता दें, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट खुद कोई बिजनेस नहीं करता, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह के लिए ग्रांट्स और डोनेशन देने पर फोकस करता है। और ये डोनेशन देने के लिए पूरी तरह से वो टाटा सन्स से मिलने वाली डिविडेंड इनकम पर निर्भर करता है। चलिए अब बात करें टाटा सन्स की, तो ये है वो मालिकाना कंपनी जो टीसीएस, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स और ऐसे ही 400 से ज्यादा कंपनियों की मालिक है। और इनके ये नमक से लेके स्टील तक के 15 लाख करोड़ के साम्राज्य को संभालने वाले हैं चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। बता दें, टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स का 67% हिस्सा है। फिर भी देखा जाए तो इस कंपनी में उनकी बहुत कम चलती है। तो इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद ऐसा क्यों? क्योंकि टाटा ट्रस्ट को टाटा सन्स के बोर्ड में बस 9 में से 3 सीटें मिली हैं। और ये जो लड़ाई चल रही है ना, वो टाटा सन्स में नहीं बल्कि टाटा ट्रस्ट के अंदर चल रही है। तो जहाँ एक तरफ है 68 वर्षीय नोएल टाटा, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, और चेयरमैन है टाटा ट्रस्ट, ग्रैंड, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इंटरनेशनल, और वो टाटा सन्स के बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो दूसरी ओर है 65 वर्षीय महली मिस्त्री, जो कि टाटा परिवार के पुराने दोस्त हैं, और रतन टाटा की वसीयत में उनकी 3 बंदूकें और एक बंगला भी शामिल है। दोस्तों, ये जो महली हैं, रतन टाटा के बेहद ही करीबी बिजनेस सलाहकार रहे हैं। इतना कि जब 2016 में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री, जो कि महली के कजिन भाई हैं, उनका रतन टाटा से जबरदस्त टकराव हुआ था, तो महली ने अपने ही कजिन को छोड़कर रतन टाटा का साथ दिया था। और जब तक रतन टाटा थे, नोएल और महली एक टीम की तरह काम करते थे। उनके निधन के बाद अक्टूबर 2024 में भी बता दे, सबने खुशी खुशी नोएल को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुना था, और इसमें महली मिस्त्री ने भी पूरा साथ दिया था। सभी को लगा अब ये दोनों मिलकर टाटा के साम्राज्य को नई ऊंचाई देंगे। फिर एक साल बाद 11 सितंबर 2025 को जब टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज की मीटिंग हुई, तो वहाँ माहौल गर्मा गर्म हो गया। नोएल, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आज मैं निराश हूँ। तुमने टाटा सन्स बोर्ड पर सीट के लिए मेरा साथ नहीं दिया। महली, जिन्होंने नोएल की चेयरमैनशिप के लिए रास्ता आसान किया था, अब खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे। देखो, ट्रस्ट को टाटा सन्स के फैसलों में ज्यादा बोलने का हक मिलना चाहिए। एक साल बीतते बीतते महली को ऐसा लगने लगा कि नोएल टाटा शायद उन्हें किनारे कर रहे हैं और टाटा ट्रस्ट को अपने हिसाब किताब से चलाना चाहते हैं। दोस्तों, बता दें, नोएल टाटा 77 साल के विजय सिंह को, जो कि पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्हें टाटा ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर टाटा सन्स बोर्ड में फिर से नियुक्त करना चाहते हैं। और उनके इस निर्णय में उनका साथ दे रहे थे उनके भरोसेमंद ट्रस्टीज टीवीएस ग्रुप के वेणु श्रीनिवासन। लेकिन दोस्तों, भाई महली मिस्त्री के पास भी अपनी टीम थी, और उनके सपोर्ट में थे प्रमित झावेरी, पूर्व सिटी बैंक सीईओ एचसी जहांगीर, और सीनियर लॉयर डारियस खम्बाटा। तो अब जब विजय सिंह का नाम प्रस्ताव में आया, तो उन्होंने खुद ईमानदारी दिखाते हुए मीटिंग से किनारा कर लिया और सावधानी के तौर पर टाटा सन्स बोर्ड से खुद ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन इससे झगड़ा रुका नहीं दोस्तों, बल्कि दोनों ओर से बातों की तीरें और फिकने लगी। ट्रस्ट को बोर्ड पर मजबूत आवाज चाहिए, और वो आवाज विजय दे सकते हैं। वो रतन टाटा के मुश्किल वक्त में हमेशा साथ खड़े थे। महली को लगने लगा कि नोएल अब बड़े बड़े फैसले बाकी ट्रस्टीज से पूछे बिना ही ले रहे थे, जो रतन टाटा के जमाने में नहीं होता था। जैसे कि हब ग्रुप किसी भी कंपनी द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा की कोई खरीद, निवेश या बेचने का फैसला ट्रस्ट की मंजूरी के बिना ही ले लेता है। यहाँ तक कि अगस्त 2025 में अनीता मारंगोली जॉर्ज को टाटा सन्स के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना गया था। तब ट्रस्ट से इसकी राय भी नहीं ली गई थी। और अब जब बोर्ड पर टाटा ट्रस्ट के पास बस एक और सीट बची थी, तो नोएल उस पर भी विजय सिंह को बिठाने पर लग गए। दोस्तों, टाटा ग्रुप फिर से एक अंदरूनी बगावत झेल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2016 में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हटाया था तब। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझिए जैसे नोएल टाटा एक टेस्ट क्रिकेटर है, जो सोच समझकर पर लंबा खेलना चाहते हैं। वो बिजनेस वैसे ही चलाना चाहते हैं जैसे रतन टाटा करते थे, शांत, पारंपरिक और पर्दे के पीछे रहकर। उनके मुकाबले महली मिस्त्री का स्टाइल पूरा T20 वाला है। उनका मानना था कि टाटा सन्स को अब भविष्य के लिए तैयार होना होगा, और इसके लिए उन्हें टाटा सन्स में आईपीओ के जरिए निवेश लाना होगा। और वैसे सही भी था, क्योंकि टाटा सन्स पर बाहर का काफी कर्ज था, और कानून के हिसाब से
सितंबर 2025 तक आईपीओ लाना जरूरी था, पर नोएल को ये नहीं चाहिए था और उन्होंने टाटा सन्स का सारा कर्ज चुका दिया। इसी बीच सारिस मिस्त्री के शापूरजी पलोजी एसपी ग्रुप, जिनके पास अभी भी टाटा सन्स में 18.37% हिस्सा है, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 1.7 लाख करोड़ है, वो पिछले कुछ सालों से बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। इतना कि उसे 60,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम लोन लेना पड़ा और उस कर्ज के बदले उन्होंने अपने टाटा सन्स में रखे पूरे शेयर गिरवी रख दिए, जिस वजह से रतन टाटा बेहद ही नाराज हो गए थे। और यही वजह थी, एसपी ग्रुप चाहता था कि टाटा सन्स पब्लिक हो जाए ताकि आईपीओ लाकर पैसा जुटाया जा सके और उनका कर्ज भी उतर जाए। अब दोस्तों, कहानी में आता है थोड़ा ट्विस्ट। ऐसा है कि महली मिस्त्री दरअसल शापूर मिस्त्री के सगे कजिन है। तो क्या महली की टाटा सन्स पर ज्यादा कंट्रोल की चाह असल में अपने कजिन के कर्ज से छुटकारा दिलाने की कोई चाल थी? दोस्तों, वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्त्री परिवार की कुछ वरिष्ठ महिलाएं भी महली के पास आईपीओ के लिए पहुंची थी। यहाँ तक कि उन्होंने नोएल टाटा से भी मदद की गुहार लगाई थी। कृपया एसपी ग्रुप की मदद करो, वो बहुत संकट में है। लेकिन नोएल जी ने साफ मना कर दिया। फिर अगस्त 2025 में नोएल ने टाटा इंटरनेशनल, जो कि घाटे में चल रही कंपनी थी, उसमें 1,000 करोड़ का निवेश किया, वो भी कुछ ट्रस्टियों को बिना बताए। ये बात महली मिस्त्री को अच्छी नहीं लगी और 11 सितंबर 2025 की मीटिंग में तो उन्होंने पूरा महाभारत छेड़ दिया। मतलब जहां मीटिंग का मेन एजेंडा था 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बोर्ड मेंबर्स के पद पर चर्चा करना, वहीं महली ने बात उठाई 77 वर्षीय विजय सिंह को टाटा सन्स बोर्ड से हटाने की। अब यहाँ एसपी ग्रुप ने भी सार्वजनिक बयान दे दिया, टाटा सन्स को लिस्ट करना अब एक नैतिक और सामाजिक जरूरत बन चुकी है। लेकिन इस पर टाटा सन्स के बोर्ड ने साफ कह दिया, हम पब्लिक नहीं होंगे, इसकी बजाय एसपी ग्रुप के लिए हम एक अच्छा एग्जिट प्लान बनाएंगे। इन सब के बावजूद भी 10 अक्टूबर 2025 की मीटिंग में दोनों पक्षों ने बाहर से ये दिखाने की कोशिश की। इसकी वजह ये थी कि नोएल और महली दोनों ने मिलकर टाटा की रिटायरमेंट एज 65 साल की लिमिट को तोड़ते हुए 62 साल के एन चंद्रशेखरन को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन यानी कि 2027 से 32 के लिए तीसरी बार चुना। हालांकि उस मीटिंग में ज्यादातर बातें सिर्फ 1,000 करोड़ की चैरिटी और साधारण चर्चाओं पर ही हुई। वैसे दोस्तों, ये सुलह का एक संकेत भी था कि सबने मिलकर वेणु श्रीनिवासन को आजीवन ट्रस्टी बना दिया, क्योंकि उनका कार्यकाल 23 अक्टूबर को खत्म जो होने वाला था। मगर यहाँ महली की मंजूरी एक शर्त के साथ आई दोस्तों, कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उन्हें भी आजीवन के लिए फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए। अगर कोई ट्रस्टी दूसरे ट्रस्टी के कार्यकाल खत्म होने पर इस तरह का प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है तो मैं अपनी मंजूरी रोक दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने सुलह भरा एक नोट भी दिया, आओ पुरानी बातें भूलें, एक दूसरे का सम्मान करें और साथ मिलकर एक टीम की तरह आगे बढ़े। पर नोएल ने मौका पाते ही महली को बाहर कर दिया जब उन्हें दोबारा रखने पर वोटिंग हुई और उसके लोगों ने महली के खिलाफ वोट डाल दिए। और हालांकि वोट 3-3 से बराबर थे, लेकिन सबकी हामी न होने से उन्हें हटा दिया गया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से टाटा ग्रुप लगातार विवादों में घिरा हुआ है। कभी रतन टाटा की वसीयत को लेकर, कभी एयर इंडिया के क्रैश को लेकर, या फिर टाटा ट्रस्ट वाले जबरदस्त झगड़े, जो कि भारत के सबसे इज्जतदार बिजनेस ग्रुप के लिए थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है। बिस्बो की शायरी, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट में खिंचे हुए हैं तार, दोनों को ही चाहिए और अधिक अधिकार। महली नोएल मिला रहे सबके सामने हाथ, बात सोचने की है कब तक बना रहेगा साथ।